क्या कहते हैं, समझ समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम अस्मा के ही बकौल, चूँकि लास्ट टाइम वो कोर्ट के अंदर मौजूद थी और बाकी भी जो है बाप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो शायद अगर इस्तीफ़ा सैफ भाई जो है वो कोर्ट में अपीयर ना हुए, वो क्या बल्कि बाकी सारे लोग भी जो भी अगर अपीयर ना हुआ तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक टेस्ट केस है, समझ लें कि उन तमाम अहबाब के लिए जो कि इस वक्त केस लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने वकला हायर किए हुए हैं, कि अगर मैदान साफ हुआ, सैफ रहमान नियाज़ी वहाँ पे मौजूद ना हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, मैं एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ। वैसे तो जिस तरीके से मैडम अस्मा ने कहा तो उन्होंने वैसे नहीं कहा होगा, यकीनन उनको कहीं न कहीं से कोई कंफर्मेशन मिली होगी। मुमकिना तौर पे वो हो सकता है कि इस्लामाबाद में बैठे हों इस टाइम सैफ साहब। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर सैफ साहब ना हुए और उनकी गैर मौजूदगी में भी अगर ये जो अहबाब कोर्ट में गए हुए हैं, उनके वकला अगर उनके वारंट गिरफ्तारी इशू कराने में नाकाम रहे, तो फिर ये एक नई बहस स्टार्ट हो जाएगी कि वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड वेयर सैफ रहमान नियाज़ी इज स्टैंडिंग। वो जो मैं बात कहता होता हूँ कि बड़ा पहलवान कौन है तो छोटा पहलवान कौन है। अब हर आने वाली डेट जो है वो एक टेस्ट केस होगा। तो बाकी इसके बारे में वो कहाँ हैं, उन्होंने ट्रैवल किया कराची से, वो इस्लामाबाद पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। ब्रदर, मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं कम बोलूं। उसकी वजह ये है कि मेरी जो गुफ्तगू है ना, जो मेरी बातें हैं, वो बहुत सारे अहबाब को अच्छी नहीं लगती। आप 100% ठीक कह रहे हैं। मैं कहता जी, गूंगे, बहरे, नाबीना अफराद, माजूर अफराद, यतीम बच्चे, बेवा खवातीन, ये सब जाएं कोर्ट में, सब जाएं और वहां जाके रोए पीटे फरियाद करें जज साहब के सामने। लेकिन मैं आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाना चाहूंगा। हमारी नीचे से लेके ऊपर तक, इंतहाई माजरत के साथ, अदलिया में जो केसेस की जो प्रोसीडिंग होती है, वो किस बुनियाद पे होती है? मैं हमेशा एक वर्ड यूज किया करता होता हूं कि हमारी जो अदालतें हैं, उसके लिए मैं नहीं, ये दुनिया कहती है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, यानी कि वो कानून के मुताबिक चलती हैं। जबकि बाहर की दुनिया में कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होती हैं, इंसाफ देने वाली अदालतें होती हैं। यहां पे जितना मर्जी रहम दिल से रहम दिल तरीन शख्स अगर कुर्सी इंसाफ पे बैठा हो, तो आप यूं समझ लें कि उसके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। उसने सिर्फ कानून के ही उस आउटलाइन में रहते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए कि कानून उसको क्या कहता है, दस्तूर उसको क्या कहता है, उसने उसके अंदर फैसला देना है। क्या आपने नहीं देखा, जो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कितने यतीम बच्चे, कितनी बेवा खवातीन, कितने माजूर अफराद, क्या उनके केसेस, क्या वो जाके जजेस के सामने नहीं रोते धोते? उनकी तो प्रॉपर्टीज पे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज होती हैं, कब्जे हुए होते हैं, माफिया ने कब्जे किए होते हैं। लेकिन क्या जज साहब वहां खड़े पांव पे किसी को इंसाफ, किसी आज दिन तक किसी जज साहब ने दिलवाया है? अगर दिलवाया है तो जरा मेरे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कोई एक फैसला जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि नैब में ये जितने मैंने गिनवाए हैं कि वो माजूर हैं, नाबीना अफराद हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो यतीम बच्चे हैं, वो बेवा खवातीन हैं, यहां पे ऑनरेबल जज साहब को भी पता होगा कि भाई इसमें से किसी का 50,000 लगा होगा, किसी का लाख लाख रुपए लगा होगा, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके करोड़ों में भी हैं। वो जहां
इतने बड़े मेगा समझ लें कि करप्शन हुई होती है कि पता होता है कि भाई ये मेरे सामने एक बेवा खातून है, यतीम बच्चे हैं, इनके घरों पे भी कब्जा हो चुका है, इनकी जायदादों पे भी कब्जा हो चुका है, लेकिन क्या उनको फौरी इंसाफ मिलता है? तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई शख्स केस को समझ के लड़े ना, समझ के लड़े, तो मैं कहता हूं किसी गूंगे, बहरे, माजूर, यतीम, बेवा किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। वो बंदा भी वहां खड़ा हो जाए ना कि जिसके वालिदैन जिंदा हैं, यतीम नहीं है, जिसका शौहर जिंदा है, बेवा नहीं है। जो शख्स अपने पांव पे खड़ा होना जानता है, जो विद लॉजिक, कोर्ट ने लॉजिक सुननी है एज पर लॉ, कानून की उस आउटलाइन में रहते हुए, और ये लॉजिक कौन देगा, ये आर्गुमेंट्स कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वकला कर सकते हैं। ना मैं जाके वहां पे कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। मैं कहता हूं जी वहां जाके कोर्ट के अंदर 100 बंदा जाके अपनी तकरीर करके आ जाएगा, बता दीजिएगा ऑर्डर शीट पे, अगर कोई एक जज साहब भी ऑर्डर शीट के अंदर मेंशन कर दें कि जी फलां साहब ने ये तकरीर की थी, फलां ने ये फरियाद की थी, फलां ने ये बात की थी, नहीं होता। होना वो है जो वकला ने करना है, और उसके लिए बहरहाल एक अच्छी टीम की जरूरत है वकला की, जो एज पर रिक्वायरमेंट वाकई फिर जिसे कहते हैं ना केस को फाइट करने का तरीका, वो उसको फाइट करे, तब तो जाके कोई रिजल्ट होगा। अगर एक फॉर्मल टीम है वहां पे सिर्फ दिखावे के लिए कि जी हमने तो वकील भी खड़े कर दिए हैं, तो इंतहाई माजरत के साथ फिर ये कोई गेम तो जरूर हो सकती है, उसका फायदा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरी सोच है। बाकी बिल्कुल आप जाना चाहते हैं या जितने बाकी अहबाब जाना चाहते हैं तो उनको जरूर जाना चाहिए। जाए जरा अपनी आंखों से देख के आए कि वहां पे इनफैक्ट होता क्या है ना। पास्ट में तो चलो जी राजा रियाज जो था वो शायद चीफ जस्टिस लगा हुआ था, तो वो डेट पे डेट देता रहा। तो अब तो चीफ जस्टिस चेंज हो चुके हैं, अब तो नए आ चुके हैं, अब तो कमांड की नहीं और लोगों के पास है। तो जाएं जरा देख के आए कि वो किस तरीके से डेट्स लेते हैं और क्या करते हैं। और फेस सेविंग भी किसी चीज़ का नाम होता है। और बाकी रही बात अहल और नाअहल वाली, तो वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, पता नहीं किसका है, कि मैं अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। रही बात कि मेरी बारी, तो मैंने तो एक ओपन बात की है कि चूंकि पहलवान हो गया बहुत ज़्यादा इकट्ठे, एक तरफ से सैफ अरमान खान पहलवान है और दूसरी तरफ से और बहुत सारे पहलवान हैं। देखना ये है कि इनमें से बड़ा पहलवान कौन है। तो जो भी बड़ा हुआ तो यकीन है मुझे इंशाल्लाह फिर जो छोटा पहलवान होगा उसको राजा रियाज की याद ज़रूर रहेगी, और मैं इंशाल्लाह उस वक्त मैं हाजिर हूँगा। अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोनों फ्री कैन को, एक को नहीं दोनों को, दोनों के बिहेवियर, दोनों के एटीट्यूड। लेट्स सी। और मेरा बार बार एक बात कहता होता हूँ कि रब से जैसा गुमान रखेंगे वो हूबहू वैसा ही होके मिलेगा। तो मेरा गुमान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पॉजिटिव है, नेगेटिव में अभी तक हुआ नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं वो भी मेरा अखलाकी फरीज़ा बनता है, ताकि चूंकि ये वो वक्त है ना, पहले वो सिर्फ जज्बात एंड गलबाती थे ना। राइट टाइम पे राइट मूव लेनी चाहिए, दिस इज द वेरी राइट टाइम। तो जो चीज़ें मेरे नोटिस में थी जो केस में बहुत अहम हो सकती हैं, तो जो लोग बज़ाहिर वो तो यही कह रहे हैं ना कि वो केस लड़ रहे हैं ना, तो उनके मैंने गोश गुजार कर दी हैं। अब देखना ये है कि जब वो केस लड़ेंगे क्या वो इन चीज़ों को भी किसी खाते में लिखते हैं, या चुप करके आंखें बंद करके कान बंद करके मुंह पे टेप लगा के उन्होंने केस पे लड़ना है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अंडरस्टूड सी बात होगी कि ये सारा टोपी ड्रामा था, मिली भगत थी और बहुत सारे लोग उसका हिस्सा बने। लेकिन मैं कम से कम ऐसी किसी डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बनूंगा। रीज़न मैंने रब को जान देनी है। मैं अगर सैफ साहब के साथ खड़ा था या खड़ा हूँ या खड़ा हूँगा, तो वो सिर्फ इन 5 लाख लोगों के लिए खड़ा हूँगा।
سیف صاحب کی ذات کے لیے کبھی بھی کھڑا نہیں ہوں گا.